हेलो दोस्तों, वैदिक सभ्यता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत दोस्त ऋग्वैदिक काल देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्त राजनीतिक व्यवस्था तक देख चुके थे। दोस्त, वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी दोस्त, उस समय देख चुके थे। अब आइए देखते हैं सामाजिक व्यवस्था क्या थी वैदिक सभ्यता की। तो उस समय का जो समाज था दोस्त, समाज संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार का प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था दोस्त, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। पुत्र की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था तथा इसमें पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी। वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की विविधता थी। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, विश्य, ब्रह्म, क्षय, विश्व और शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के ऋषियों में प्रमुख गृहस्थ, मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठी को दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, 6वें और 7वें मंडल का रचनाकार माना जाता है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कर्णों और अंगिरस वंश को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50 सूक्त कर्ण वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद का प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं दोस्त। तो समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। अंतरजातीय विवाह होते थे। दीर्घ काल तक आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता था दोस्त। पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। शपथपत्र ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। शिक्षा के लिए सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी, जहां मौखिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बांटा था, योद्धा, पुरोहित, सामान्य। भूगोल प्रजा
आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे। पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। गाय को अघन्या न मारने योग्य माना गया जाता था। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधोवस्त्र, उत्तरी वस्त्र, अधिवास। आइए धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं दोस्त। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं दोस्त। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं दोस्त। आर्थिक जीवन देख लेते हैं दोस्त। ऋग्वैदिक काल की वैदिक सभ्यता की धार्मिक जीवन किस प्रकार का था दोस्त, आइए देख लेते हैं भैया। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है, जिसके जीवन में मूलतः आधार कृषि एवं पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त है। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन गाय मुद्रा की भांति थी समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए लड़ी गई थी। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। बढ़ई समांतर शिल्पियों का मुखिया होता था। तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस शब्द प्रयोग में प्रकट होता था कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु व्यापार के अस्तित्व को कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचन है। व्यापार पड़ी नामक लोगों के हाथ में था। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ऋग्वेद में हमें किसी ऐसी कर्मचारी का पता नहीं चलता था जो कर संग्रह का काम करता हो। संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसका नाम बलि अर्थात चढ़ावा था। ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्ष खेती के काम में या अन्य उत्पादक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। वे एक नाट सूदखोर के ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्वनियों को दी गई थी। गविष्टि अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता था। इस प्रकार गवेषणा, गोपु, गोसु, गव्य, गम्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयोग होते थे। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग है। मूलतः दक्षिणा ही वस्तु समझे जाते थे। लोग पड़ियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध भी थे। रई संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से होती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अन्य जानवर थे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यव का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व के केवल 3 ही शब्द प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं प्राचीन नाम क्या था दोस्त, और वो किससे संबंधित था। उर्वरा तो जुते हुए भूमि को कहा जाता था दोस्त। उर्वरा किसे कहा जाता था? उर्वरा जुते हुए खेत को। लांगल किसे कहा जाता था? हल को। वृक बैल को कहा जाता था। करिस या सकृत गोबर की खाद को। सीता हल से बनी नालियाँ। अवत कुएं को। किवास हलवाहा को। उर्दर अनाज नापने वाले पात्र। परजन्य बादल। कृतवासा चर्म धारण करने वाला। वधिका अश्वदेवी को। सैलूस अभिनेता को। कुलाल कुंभकार को।
संपा पवित्र खटिया को कहा जाता था दोस्त। आगे देख लेते हैं अगला, ऋग्वैदिक धर्म किस तरह का तो दोस्त आइए ऋग्वैदिक धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद थी। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए बहुलवादी हो गए थे। ऋग्वेद के देवकुल में देवियों की गणना थी। सभी देवता प्रकृति शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता के अंतर्गत सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्रु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि आते थे। अंतरिक्ष के देवता दोस्त इसमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातरिश्वन आदि देवता आते थे अंतरिक्ष देवता के अंतर्गत। आइए पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं दोस्त ध्यान देते हैं। तो पृथ्वी के देवता जो हैं दोस्त वो हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। उन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 सूक्त हैं दोस्त। इंद्र को निम्नलिखित नामों से भी जाना गया है दोस्त। ये देखिए, इंद्र को यथेष्ट कुशल योद्धा, विजेंद्र महान विजेता, पुरंदर शत्रुओं के पूर्व किलों को नष्ट करने वाला, सोमपाल सोम का पान करने वाला, सत्यकृत 100 शक्ति धारण करने वाले, वृत्रहन वित्र राक्षस का संहार करने वाले, मधवा दानशील होने के कारण। आगे देखते हैं दोस्त, दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। वैदिक काल में अग्नि देवता व मनुष्यों के मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं की आहुतियां दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं दोस्त, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात वह प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजन समझा जाता था। उसे असुर भी कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की स्तुति करता है। मरुत आधी तूफान का देवता, पर्जन्य वर्षा का देवता। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवताओं का भी उल्लेख। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। ऋग्वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो गया था। सरस्वती नदी देवी बाद में विद्या की देवी थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबक कहा गया है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत थे। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या आज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी कही जाती थी, अरण्यानी। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। बाकी शेष प्रश्नों के साथ, शेष टॉपिक के साथ कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।